हेलो एवरीवन, एसएससी सीजीएल 2022 का जो 2 मार्च का पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है और इसका हम आज रिव्यू करने वाले हैं कि पेपर का लेवल कैसा था और इसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके का लेवल कैसा रहा और कंप्यूटर जो है वो क्या गेम चेंज कर सकता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं वन बाय वन। 2 मिनट में मैं आपको सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। पहला अगर हम सेक्शन की बात करें मैथ की, तो मैथ का सेक्शन जो था वो बहुत ही ईजी सेशन था। ठीक है, यानी कि एकदम पेपर आसान आया था। जिसने प्रीवियस ईयर करके आए थे उसके 30 में से 27 या 28 आराम से सही कर सकता था, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक प्रायिकता का क्वेश्चन आया था। कुछ जो नया चैप्टर स्टार्ट जुड़ा है प्रायिकता का। प्रायिकता में कुछ गेंदें दे रखी थी, 4 काली, 4 नीली, 5 हरी, ऐसे कुछ दे रखी थी और उसमें से यादृच्छिक रूप में एक गेंद निकालनी थी जिसको लाल या हरा होने की जो संभावना क्या थी वो आपसे पूछा था। और दूसरा जो आपका था वो इस तरीके से मैंने ये बताया था आपको कि इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी थी 10 से 15 वाली, 5 से 20 वाली, ऐसे टेबल दे रखी थी और उसमें आपको पूछा था कि उसका बहुलक क्या होगा। ठीक है, ये वाला 1% आपका आया था। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान थी, ज्योमेट्री सारा कुछ एकदम बिल्कुल आसान था। बाकी ये आपके प्रायिकता वाले और ये वाले तो बहुलक वाला चैप्टर जो है वो एक बार बहुलक वाले को थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, प्रायिकता वाले में एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। बाकी जो प्रीवियस ईयर में जो आपका पहले टॉपिक थे वो सारे के सारे आ रहे हैं और उसमें कोई भी चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। दूसरी अगर हम बात कर लेते हैं रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग में बहुत ही आसान पेपर आया था। और रीजनिंग में हम बात करें तो सीरीज का, जैसे सीरीज वाले कुछ डरावने क्वेश्चन आते हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं आया था। और जो आपका मिसिंग नंबर वाला था उसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं आया था, एकदम प्रीवियस ईयर थे। जो ऐसे मान के चल सकते हो आप, प्री का पेपर आता है वैसा का वैसा पेपर था, कोई ऐसे मेंस का लेवल उसमें नहीं था। दूसरी चीज़, सीटिंग अरेंजमेंट के अगर क्वेश्चन की बात करें, जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आए थे तो वो 6 लोगों को बिठाने वाले क्वेश्चन आए थे और वो स्टेटमेंट बेस्ड थे। जैसे पहला स्टेटमेंट दिया, दूसरा स्टेटमेंट दिया, फिर पूछा कि पहला स्टेटमेंट पर्याप्त है, दूसरा स्टेटमेंट पर्याप्त है, इस तरीके के क्वेश्चन आ रखे थे। और अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में बाकी जो है वो कथन निष्कर्ष की बात करें तो कथन और निष्कर्ष वाले में, जैसे एक तो आपका जो था वो कुछ वाला प्रश्न था कि कुछ भेड़ बकरी है, इस तरीके वाला। और दूसरा जो आपका आता है वो एक कथन दे रखा होता है और नीचे निष्कर्ष दे रखा होता है कि कथन फर्स्ट के लिए कथन फर्स्ट सत्य है और उसका निष्कर्ष असत्य है, इस तरीके का जो स्टेटमेंट था वो वाला प्रश्न आ रखा था। बाकी रीजनिंग में ऐसा कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं था, रीजनिंग आप आराम से इसको कर सकते थे। अब अगर हम बात करें इंग्लिश वाले सेशन की, तो इंग्लिश ईजी थी, इसमें कुछ भी नया नहीं था, प्रीवियस ईयर का था सारा। क्लोज टेस्ट आ रखा था, वो भी बहुत ईजी था और इसमें ज़्यादा कुछ करने की ऐसी ज़रूरत नहीं थी। अब मेन जो बात कर लेते हैं वो हम कर लेते हैं जीके वाले सेक्शन की। जीके वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो जीके का जो पोर्शन था वो हम कह सकते हैं इजी था। ठीक है, और करंट का जो पोर्शन था, करंट इसमें आपका बिल्कुल भी नहीं आया था। कोई मुश्किल से 1-2% करंट के आए होंगे और जो भी आप जो है वो कॉमन सेंस से कर सकते थे, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे अगर जीके में हम बात करें तो कुछ स्टेटमेंट बेस्ड पर्सन आए थे, मैं एग्जैक्ट पर्सन जो है वो इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जैसे कुछ आए थे भीमबेटका की गुफा कहाँ पर है, या इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आए थे। और कुछ फिजिक्स में जैसे स्टेटमेंट दे रखे थे, पहला ये किसका नियम है, ये किसका नियम है, इस टाइप के पर्सन आए थे, वो आप आराम से कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और करंट के ऊपर मैं बात करूं तो करंट जो था कुछ एक क्वेश्चन 2021 का था और 2 ही क्वेश्चन आए थे, मुश्किल से 2, हाँ 2 ही क्वेश्चन आए थे, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आए नहीं थे। ठीक है, और यही एग्जैक्ट लेवल था आपका। और इसके बाद में जो मेन बात रहती है वो रहती है कंप्यूटर वाली। ठीक है, तो कंप्यूटर वाले पर थोड़ा सा आप जो है वो पढ़ करके चले जाएं। जैसे हाइपर लिंक की शॉर्ट की पूछी जी, या फिर जैसे गूगल में हम रीलोड करते हैं तो उसकी शॉर्ट की क्या होती है, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन थे। तो कंप्यूटर वाले जो पोर्शन है उसको थोड़ा सा एक बार जो है वो आप पढ़ करके चले जाइए। कंप्यूटर वाले में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, वो थोड़ा सा ठीक ठाक हम कह सकते हैं। बाकी ऐसा मुझे बिल्कुल कुछ भी नया नहीं लगा इसमें पेपर में। जो आपका प्रीवियस ईयर का जो जितना भी आपका डाटा था वो एज इट इज उठा करके पूछा गया था और ना कुछ ऐसा सरप्राइजिंग था। ट्रिग्नोमेट्री में जो हम कहते थे कि ये आएगा 180 डिग्री 1 to 70 डिग्री, कुछ नहीं आया। एक सीधा सिंपल पर्सन आया जिसका आंसर 0 आ रहा था। बस sin 23 cos 67 माइनस cos 23, इस तरीके का था, दोनों कट पिट के 0 हो जाते।
बाकी ऐसा कुछ भी बिल्कुल नया नहीं था। आगे वाले पेपर के लिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि जो एसएससी है वो अपना गियर चेंज कर दे, पेपर का लेवल बढ़ सकता है, घट सकता है, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आज का जो पेपर था वो एकदम ईजी पेपर था, उसमें कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं था, यानी नया कुछ भी देखने को नहीं मिला था, जैसा हम ऐसा उम्मीद कर रहे थे कि नया कुछ देखने को मिलेगा। और बाकी थोड़ा सा है कंप्यूटर में, अगर आपके पास में टाइम है तो कंप्यूटर को थोड़ा रिवाइज करके चले जाइए। बाकी इसमें कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, और एकदम रिलैक्स होकर पेपर दे। आपका आगे का पेपर जो होगा वो एकदम बढ़िया होगा, कोई इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कुछ क्वेश्चन होंगे तो क्वेश्चन हम जो है वो जैसे ही पूरे प्रॉपर क्वेश्चन मिलेंगे तो कुछ हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे आगे वीडियो में, ठीक है। तो आज का रिव्यू यही था, और बाकी सेफ अटेम्प्ट के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। बाकी जब बहुत सारे स्टूडेंट्स से या बहुत सारे जो दे रखे हैं पेपर, उनसे बात होने के बाद में बताया जा सकता है कि सेफ अटेम्प्ट कितने हैं क्या नहीं है। पूरी एक बार जो है 2 से लेकर के 7 मार्च के पेपर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में कुछ बताया जा सकता है, ठीक है। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आगे के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।